बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। आपको सर आकिब ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया यूनिट नंबर 7 दैट इज अबाउट फोर्सेस। आज मैं आपको कराने लगी हूँ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जहां हमें स्टेटमेंट के बाद कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और हमने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो मेरे साथ रहिएगा, आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज व्हिच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज की जाती है। ए ऑप्शन इज अ हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन इज अ न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन इज वोल्टमीटर एंड डी ऑप्शन इज अल्टीमीटर। मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब पानी, मीटर उसकी स्पीड चेक करने के लिए या फिर स्पीड मेजर करने के लिए। पानी की स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रो। और ये बात आपको फ्रॉम हाइड्रो पता चल जानी चाहिए बिकॉज हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रा व्हिच इज वाटर। सेकंड इज न्यूटन मीटर। न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने, इसैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। वो कैसे? जब वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक सेब उसके सर पे आके गिरा, देन ही रियलाइज्ड कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि हर चीज को अपनी तरफ मतलब जमीन की तरफ खींच रही है। इसीलिए जब भी मैं कोई चीज छोड़ता हूं तो वो जमीन की तरफ जाती है, उड़ती नहीं है। अनलाइक स्पेस, स्पेस में कोई भी चीज हम अगर रखते हैं तो वो उड़ने लग जाती है, वो जमीन की तरफ नहीं जाती। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब सर इसैक न्यूटन ने डिस्कवर की तो फिर उसने फोर्स को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट भी बनाया और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दे दिया गया न्यूटन मीटर, बिकॉज न्यूटन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड फोर्स। तो आपको पता चल गया दैट न्यूटन मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। फिर भी हम देख लेते हैं बाकी दो ऑप्शंस क्या हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में से वोल्ट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। उसके बाद है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर में जो एल्टी है वहां से याद रखिएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया। एल्टीट्यूड को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं एल्टीमीटर। तो हमारे पास बी ऑप्शन रह गई है व्हिच इज न्यूटन मीटर। इट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स। तो मेरे साथ सबसे पहली स्टेटमेंट का करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। व्हिच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर फोर्स? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यूटन मीटर। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। What are the units of force? फोर्स का यूनिट क्या होगा? जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम उसको मेजर करते हैं किसी ना किसी यूनिट में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है तो आप मुझे कहेंगे आई एम 18 years old। इसका मतलब ईयर जो है वो आपका यूनिट है टू टेल मी द एज। इसी तरह आप बता सकते हैं अपनी हाइट। अगर मैं हाइट पूछूं तो आप कहेंगे आई एम 5 foot 1 inch। इसका मतलब ये कि फुट एंड इंच इज द यूनिट ऑफ हाइट। यूनिट ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। अब यहाँ हम बताएंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नंबर ए जूल्स, बी इज किलोग्राम, सी इज न्यूटन्स एंड डी इज पास्कल्स। जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी को जब हम मेजर करते हैं देन वी मेजर एनर्जी इन जूल्स। या सेकंड है किलोग्राम। किलोग्राम होता है मास को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज का वजन देखना हो तो आपको पता चलता है कि या हम ग्राम्स में मेजर करते हैं या फिर हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। सी इज न्यूटन्स। अब आपको पता चला कि न्यूटन वो शख्स था जिसने फोर्स को डिस्कवर किया, इसीलिए फोर्स को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम भी न्यूटन मीटर था और जिस यूनिट में फोर्स को मेजर किया जा रहा है वो भी होगा न्यूटन। तो हमें पता चल गया दैट सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 2। मगर फिर भी मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं डी ऑप्शन दैट इज पास्कल।
पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। जब हम किसी चीज के प्रेशर को, किसी भी एरिया के प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम प्रेशर बताते हैं इन पास्कल्स, PA पास्कल्स। ठीक है, अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, which is newtons. What are the unit of force? The unit of force is newtons, which is option number C. उम्मीद है आप मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं चलती हूँ थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? What are the units of weight? वेट का यूनिट क्या होगा? A ऑप्शन इज जूल, B ऑप्शन इज किलोग्राम, C ऑप्शन इज न्यूटन एंड D ऑप्शन इज पास्कल्स। अभी मैंने आपको बताया पास्कल्स जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो किलोग्राम है वो वजन को, मतलब मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं, मास एंड वेट। यूजुअली जब भी आप किसी से उसका वजन पूछते हैं, आप ये नहीं कहते कि आपका मास क्या है, आप पूछते हैं व्हाट इज योर वेट, और वो बता देता है किलोग्राम्स में। दो दैट इज इनकरेक्ट। वेट और मास जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं और ये डिफरेंट होती हैं हमारे अर्थ पे और स्पेस में। मैं बताती हूँ किस तरह। मास जो होता है वो किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है और हर शख्स का सेम रहता है, चाहे आप अर्थ पे खड़े होकर अपना मास मेजर करें या आप अपना मास मेजर करें जाकर मून पर। आपका जो मास है वो किलोग्राम्स में आएगा और वो जो मास है वो सेम रहता है हर जगह। अगर हम बात करें वेट की, तो मैं आपको वेट को डिफाइन कर देती हूँ पहले। हमारा अर्थ हमें जिस ग्रेविटी के साथ, जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल कर रहा है, उसको हम कहते हैं वेट। हर चीज के ऊपर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एप्पल की बात करें उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, जबकि अगर हम किसी और चीज की बात करें उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगी, तो 10 न्यूटन उसका वेट होगा। जितनी फोर्स हमारा अर्थ किसी भी चीज के ऊपर लगाता है उसको अपनी तरफ खींच के रखने के लिए, या फिर जितनी ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है, उसको हम कहते हैं द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप ये वेट अपना अर्थ के ऊपर मेजर करें तो हो सकता है वो 10 न्यूटन आए या फिर 9.8 न्यूटन, विच इज द नॉर्मल मेजरमेंट फॉर ग्रेविटी ऑन अर्थ। अगर आप मून पे जाके ये मेजर करेंगे तो 1.6 न्यूटन आएगा। इसका मतलब आपका वेट जो है वो अर्थ पे और स्पेस में डिफरेंट होगा। और वेट जो है इट इज नॉट मास। मास और वेट डिफरेंट चीजें हैं, आपको पता चल गया। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेट है वो फोर्स जिसके साथ अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब कि इसका भी वही यूनिट होगा जो कि था हमारी फोर्स का। वो था क्या? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो था न्यूटन्स, which is option number C again. Newton will be the unit of weight just like force. और जूल्स आपको पता है एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और वेट जो है वो भी फोर्स है जिसके साथ अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए वेट का यूनिट भी होगा न्यूटन्स। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ। वाटर हैज अ डेंसिटी of 1 gram per cm cube. Which of these statements is true? Water की डेंसिटी होती है 1 gram per cm cube. अब वाटर की ये डेंसिटी है इन्होंने बता दी और साथ ही कहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि ये है पानी की, वाटर की डेंसिटी। अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी इससे कम होगी तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होगी तो वो पानी में सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ इसकी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज ऑब्जेक्ट्स विद अ डेंसिटी मच लोअर देन 1 gram per cm cube will sink quickly. मैंने आपको बताया कि 1 gram per cm cube से अगर तो डेंसिटी लोअर होती है तो वो चीज सिंक नहीं करेगी, फ्लोट करेगी। यहां लिखा है मच लोअर देन 1 gram per cm cube will sink quickly. सिंक कर जाएगा हमारा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी 1 gram per cm cube से लोअर है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इससे कम होगी वो फ्लोट करेगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट्स विद अ डेंसिटी लोअर देन 1 gram per cm cube will float.
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब से कम होगी तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यही बात हो रही है हमारी बी स्टेटमेंट में, which means कि बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बावजूद भी हम बाकी जो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो गलत क्यों है। ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्जेक्ट्स विद डेंसिटी अ लिटिल हायर देन 1 ग्राम पर सीएम क्यूब विल फ्लोट। अब यहाँ बात हो रही है हाई होने की। अगर डेंसिटी हायर होती है तो क्या वो चीज फ्लोट करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब से हायर हुई तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। इसका मतलब कि सी वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। लास्ट स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट्स विद डेंसिटी स्लाइटली लोअर देन 1 ग्राम पर सीएम क्यूब विल सिंक स्लोली। अगर तो डेंसिटी लोअर है फ्रॉम 1 ग्राम पर सीएम क्यूब तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से सिंक कर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर डेंसिटी लोअर हुई 1 ग्राम पर सीएम क्यूब से तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, which says that the objects with the density lower than 1 gram per cm cube will float. तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया और आप मेरे साथ साथ करेक्ट ऑप्शंस को मार्क भी कर रहे हैं। इसके साथ हम चलते हैं लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। The last multiple choice question is, a metal block has a volume of 1000 cm cube. हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम है 1000 cm cube. It weighs 20 न्यूटन। इसका वेट होगा 20 न्यूटन इन एयर। ये जो इसका वेट है ये हमने एयर में मेजर किया है। 1000 cm cube of water weighs 10 न्यूटन। अगर हम 1000 cm cube पानी की बात करें तो उसका वेट होगा 10 न्यूटन। What will be the upthrust on the metal block when it is fully submerged in water? यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है अपथर्स्ट की। आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट बहुत लंबी है। ऐसी स्टेटमेंट्स देखिए आपने अपने फाइनल एग्जाम्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत आसान है, मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी। पहले आप देखिए कि यहाँ बात हो रही है मेटल ब्लॉक की जिसका हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हमारे पास वेट गिवन है। मतलब उसका वॉल्यूम है 1000 cm क्यूब और वेट है 20 न्यूटन। ये हम एयर में बात कर रहे हैं, जबकि पानी में डालकर इसका जो वेट है वो कम हो जाता है। अब पानी की बात की जा रही है कि पानी अगर हम इसी वॉल्यूम का लें तो उसका जो वेट है वो होगा 10 न्यूटन। अब हमारे पास पानी का और मेटल ब्लॉक का वेट, हमारे पास पानी और मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम दे दिया गया है और वेट भी दे दिया गया है। वॉल्यूम और वेट हमें पता चल गया मेटल ब्लॉक का भी और पानी का भी। हमसे पूछा गया है कि कितनी अपथर्स्ट लग रही है इस मेटल ब्लॉक के ऊपर जब वो हमने पानी के अंदर सिंक कर दिया, सबमर्ज कर दिया। अब अपथर्स्ट क्या होती है? आपने अपने चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ा कि अपथर्स्ट होती है नीचे से ऊपर आने वाली फोर्स जो कि वेट के ऑपोजिट काम कर रही होती है। वेट जो है वो उसकी डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसीलिए वेट की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। वेट की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, जबकि जो अपथर्स्ट है वो आप अप से याद रख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेट। अब अपथर्स्ट की डेफिनेशन आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ी और मैंने भी आपको एक दफा बता दिया। इट इज द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट वेट। अब आपको पता है कि अपथर्स्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक मेटल ब्लॉक है, जब मेटल ब्लॉक को हम पानी में सबमर्ज करेंगे तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा। जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतनी अपथर्स्ट लगेगी उसके ऊपर। अब आपको पता चला कि 1000 cm क्यूब वॉल्यूम था हमारे मेटल ब्लॉक का। जब हमने उसको सबमर्ज किया पानी के अंदर तो 1000 cm क्यूब पानी उसने हटा दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया।
अब अगर वो 1000 cm क्यूब पानी को डिस्प्लेस करता है तो हमें पता चल गया कि इस पे जो लग रही है फोर्स वो भी होगी 10 न्यूटन। Why? Because 1000 cm क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए। यहाँ पर वैसे उन्होंने वेट बताया था, मगर हमें पता है कि वेट इज ऑल्सो अ फोर्स जो कि हमारा अर्थ जो है वो हमारे ऊपर लगा रहा होता है। एक और दफा मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताने से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं कि अपथर्स्ट होती है ऐसी फोर्स जो वेट के अगेंस्ट काम कर रही होती है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ इज पुलिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ। हमें जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होता है उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। वेट होता है नीचे की तरफ, जबकि अपथर्स्ट जो है वो वेट के ऑपोजिट मतलब ऊपर की तरफ, अप से याद रखिएगा ऊपर की तरफ लगती है। अपथर्स्ट का अगर हम क्वांटिटी देखें कि हम इसको किस तरह मेजर करते हैं तो आगे चैप्टर में इसकी डेफिनेशन दी गई है। अपथर्स्ट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो हम ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी जितना वॉल्यूम जो है वो होगा अपथर्स्ट। हमें पता चल गया कि 1000 cm क्यूब के मेटल ब्लॉक ने 1000 cm क्यूब पानी को ही डिस्प्लेस करना है, जबकि 1000 cm क्यूब पानी का जो वजन है इट इज 10 न्यूटन। इसीलिए हमारी जो अपथर्स्ट है वो भी होगी 10 न्यूटन, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। मैंने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा इसलिए रिवाइज किया ताकि आपको कभी ना भूले। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम ऑप्शंस को मार्क किया है। अगर नहीं भी किया तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, इस लेक्चर के बाद जाएं और तमाम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।